हम लोग अब पढ़ते हैं महाकवि सूरदास द्वारा रचित भक्ति पद। श्रृंगार और वात्सल्य के अप्रतिम कवि कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास द्वारा प्रस्तुत पद रचित है। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनकी भक्ति भावना सभी कृष्ण भक्त कवियों में अत्यधिक प्रखर है। दास भक्ति से आरंभ करके वे अंततः रागानुगा भक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का अत्यंत विशद एवं सजीव वर्णन किया है। उनका समस्त काव्य भक्ति भावना की विनय से ओतप्रोत है। उन्होंने ब्रज भाषा में आराध्य कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रस्तुत पद देखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पै आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम, और को दैव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेड़ी कौन तुहावे। प्रस्तुत पद विनय के पद से लिया गया है। इसमें भक्त द्वारा अपने आराध्य प्रभु के सर्वगुण संपन्न रूप की चर्चा करते हुए उनके प्रति अटल भक्ति का प्रदर्शन किया गया है। कवि कहता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन भगवान को छोड़कर और कहीं सुखी नहीं हो सकता। यदि वह कुछ समय के लिए भगवान को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह चला भी जाता है तो उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। वह लौटकर पुनः भगवान की ही शरण में आता है। कवि उदाहरण देता है और कहता है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार पानी के जहाज का पक्षी यदि जहाज को छोड़कर इधर उधर उड़ता है और चारों ओर जल ही जल देखता है, तो पुनः उसी प्रकार जहाज पर ही लौटकर आ बैठता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा कहीं भी सुखी नहीं हो सकती। चारों ओर दुख ही दुख देखकर अंततः उसे भगवान की शरण में आना ही पड़ता है। कमल नैन को छाड़ी महातम, और दैव को ध्यावे। कवि आगे कहता है कि जो मनुष्य कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं का ध्यान करता है, वह मूर्ख व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कवि कुछ उदाहरण देते हैं और कहते हैं, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। कवि कहते हैं, जो मनुष्य कमल नयन वाले भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं का ध्यान करता है, वह प्यासे मूर्ख व्यक्ति के समान है। वह व्यक्ति जो लोक परलोक में आनंद देने वाले गंगा के सरलता से प्राप्त होने वाले अमृतोपम जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए परिश्रम से कुएं को खोदता है और जिसके जल का स्वादिष्ट होना भी निश्चित नहीं होता। अर्थात यदि व्यक्ति गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदता है और उससे प्राप्त जल के बारे में भी निश्चित नहीं होता है, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य कमल नयन वाले भगवान कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं का ध्यान करता है, वह भी उसी मूर्ख व्यक्ति के समान होता है। कवि एक और उदाहरण देते हैं और कहते हैं, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे। वो कहते हैं कि जिस भ्रमर को, जिस भौरे को, जिस मधुकर को कमल पुष्प का पराग और मधु का स्वाद मिल चुका है, तो वह करील की कसैली, कड़वी, टैटे और नीरस फल को क्यों खाएगा।
वह फल तो उसे रुचिकर नहीं लगेगा। अन्यार्थ इस प्रकार, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति के अमृत रस का पान कर लिया है, उसे दूसरे देवों की भक्ति रूपी करील की टैटी अच्छी नहीं लगेगी। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण रूपी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले कामधेनु को छोड़कर अन्य देवता रूपी बकरी का दूध दुहेगा। भाव यह है कि जिस प्रकार कामधेनु से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भक्ति से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जिस प्रकार कामधेनु की तुलना में सामान्य बकरी है और तुच्छ होती है, उसी प्रकार कृष्ण की तुलना में अन्य सभी देवता भी तुच्छ होते हैं। अतः कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति करना व्यर्थ है। उन्होंने स्वयं कहा है, सब तजी भजिए नंद कुमार। अतः वे कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह नहीं लगता है।